जिस डर की वजह से आप लोग घर से निकलना भी तक आज तक भूल गए, उस डर को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे। आप लोग आज़ाद की ज़िंदगी जिए, किसी गुलामी की ज़िंदगी से, जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे उससे बाहर कर लेंगे। जिस हिसाब से मुखिया जी भ्रष्टाचार के लिए, वोट के लिए कॉल और चप्पाकल को बंटवारा कर रहे हैं आज के डेट में, इससे पहले किसी को एक पैसे का काम नहीं किए। जो इस तरह हम अंधेरे से उजाले की तरफ लाए हैं, लोग समझदार हैं और हमें लगता है कि किसी भी कहीं से कोई शक ही नहीं कि हम चुनाव हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़ में हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ढाका प्रखंड के गुरहनुआ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं अशोक गुप्ता जी। ढाका प्रखंड के सभी लोगों की निगाह इस पंचायत पर टिकी हुई है कि इस बार यहाँ की जनता क्या कुछ करने वाली है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ की जनता एक ही प्रत्याशी को मौका देते आ रही है। इस वक्त बिल्कुल युवा प्रत्याशी हैं, क्या जनता इस बार इन्हें मौका देने वाली है या नहीं, ये आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अशोक गुप्ता जी से। अशोक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी सर, आप सबको, सारे पूरी टीम को स्वागत है हमारे तरफ से, जो आप लोग आए और हमारी बात को जनता के पीछे रखिएगा। अशोक जी, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिल्कुल एक ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों को छोड़कर आप पंचायत का चुनाव लड़ने का आपने निर्णय क्यों लिया, आखिर क्या वजह? देखिए, कमाना और बिजनेस करना एक अलग चीज़ है और जो जनता के और किसी इंसान का सेवा करना वो भी एक ज़िंदगी का अलग दूसरा पहलू है। पैसा तो कमाना हर इंसान चाहता है, लेकिन कोई इंसान है जो दूसरे के लिए भी जीता है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कुछ खास इंसान होते जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपना बारे में तो ऊपर वाला देखता ही, अपना खुद का देख लेता है। तो हम भी बहुत पहले गरीबी से निकले थे, जिस समय कुछ नहीं था हमारे पास, हम जीरो से आगे यहाँ से और दिल्ली का सफ़र किए हुए हैं। तो वहाँ से जब हमारा ठीक ठाक हो गया तो गांव में इतना भ्रष्टाचार हो गया और इतना अपमान होने लगा हर आदमी को, जहाँ पे जुल्म सितम समझिए कि वो अमरीश पुरी वाला फिल्मी स्टाइल में जो वहाँ पे होता है ना, कारम चरण सीमा पे, कि जिसको चाहे वो कहे उठने के लिए तो उठे और जिसको चाहे कहे बैठने के लिए तो बैठे। इस हिसाब से देख के हम लोगों को बहुत बुरा लगता था वहाँ पे। कभी इसका हो गया, कभी उसका हो गया, कभी बैंक के गेट पे कोई दलाल बैठा हुआ है, कभी किसी के घर में घुस जा रहा है दलाल, वो अंगूठा लगा के जो पैसा निकालने वाला मशीन होता है वो लेके घर में चला जाता है। तो इतना अत्याचार बढ़ गया, उस चीज़ को देखते हुए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमें हाथ, शरीर अगर स्वस्थ है हमारा तो पैसा आगे भी बहुत कमाएंगे और बहुत कमाने का तजुर्बा हमें है। हम जब इस पंचायत में आ रहे थे, लोगों ने बताया कि हमारे पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ये पंचायत के हर पोल पे लाइट लगवाने का काम किया। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज तक किसी प्रत्याशी ने जो जीते हुए एक बल्ब तक नहीं लगा, एक मोमबत्ती भी किसी घर में नहीं दिया होगा। लेकिन हम जब आए तो जब देखते थे कि 5-6 बजे यहाँ तो लोग घर में बंद करके सो जाता है। अरे भाई, काहे 5-6 बजे सो जाएगा? जो आदमी दिन भर काम करेगा और खाए और सो जाए, खाए और सो जाए। अरे जो आदमी 10 बजे, 8 बजे, 10 बजे तकेगा नहीं, कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? जिस रास्ते और जिस घर में रोशनी नहीं होगा वहाँ तो पढ़ाई नहीं होगा, किसी को काम में नहीं होगा। क्या क्या आपने अभी तक प्लानिंग की है इस पंचायत को और विकसित बनाने के लिए? देखिए, हमारे अगर जनता मौका दे रही है तो हमारे पास बहुत सारा प्लान है। सबसे पहला प्लानिंग ये है कि हमें, जो हम दिल्ली में फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे किसी तरह 8-10 फैक्ट्री खोल को जो 10-10, 20-20 लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं, जिसमें हमारे महिलाएं हैं और नौजवान हैं जो दिल्ली जाते हैं। उनसे उतना जाने में उतना नहीं बचता, उससे ज़्यादा पैसा हम यहाँ से उनको दे के अपना घर का खर्चा वर्चा चल सकता है और अच्छे खासे कमा लेंगे और दिल्ली बम्बे उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा क्या प्लानिंग? उसके अलावा प्लानिंग है कि हमें जल जमाव का, सबसे बड़ा प्लानिंग है कि जब तक गांव में नाली का सुधार नहीं होगा, जब तक हमारे गांव या हमारे पंचायत में विकास का कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी समस्या जल जमाव को लेकर। जल जमाव का क्या, हरदम जो हम लोग घूमते हैं तो कीचड़ से, यानी कि जो 1 घंटे के अंदर में पैर तक कीचड़ पहुंच जाता है। आज थोड़ा सा धूप निकला हुआ इसलिए थोड़ा कीचड़ कम मिला 2-4 दिन से, नहीं तो समझिए कि जूता हाथ में और पैर कीचड़ में। लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा मिला? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसी 20 अक्टूबर को चुनाव होना है इस पूरे ढाका प्रखंड में। रिस्पॉन्स लोगों का कैसा मिला है? आपको क्या उम्मीद लग रही है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में हमें लग रहा है कि लोगों को जिस तरह हम अंधेरे से उजाले की तरफ लाए हैं, लोग समझदार हैं
और हमें लगता है कि किसी भी कहीं से कोई शक ही नहीं कि हम चुनाव हारे। आपके पंचायत में नल जल को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पंचायत में नल जल के लेके सिर्फ 20% नल जल जो कामयाब है, जिसमें किसी वार्ड सदस्य का गलती हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको मोहरा बनाया गया है। जितने भी वार्ड सदस्य हमारे पंचायत में, वो कोई उस दोषी लायक नहीं है। कुछ कम कहिए, कुछ कम समझदारी या किसी दलाली के चक्कर में आके 2 पैसे उनको दे दिया गया। बाकी पूरा तो जो है, जो बैठे हुए डाकू आदमी जिसको कहते हैं, जिसको कहना है कि जहाँ जो कहेंगे वही करेंगे। अगर जनता मौका देती है तो आप सर्वप्रथम भ्रष्टाचार को इस पंचायत से कैसे मिटाएंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? इस भ्रष्टाचार को हम सिर्फ रोजगार से ही मिटा सकते हैं। जब काम करने में लोग बिजी हो जाएगा तो किसी भ्रष्टाचारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगा। रहा बात मेरा काम करने का, तो जो जनता का हक का चीज़ है वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और क्या रहा बाकी जो खाली लोग इधर उधर, जो जिसको 50 रुपये का लत लगा हुआ, जो इधर उधर जाते आते हैं, उन सारे लोगों को पकड़ के अपने हम काम देंगे, रोज़गार देंगे। जिसको 200, 300, 400 रुपये जब मिलने लगा तो किसी 50 रुपये के लिए किसी दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अशोक जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। पूरे पंचायत वासियों से यही कहते आए हैं कि 20 सालों से तो आप लोगों ने देख लिए है, 10-10 साल 2 आदमी को आप मौका दिए, हमें सिर्फ 5 साल का मौका दीजिए और हमारा काम देखिए। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो हमें भी पलट दीजिए। जिस डर की वजह से आप लोग घर से निकलना भी तक आज तक भूल गए, उस डर को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे। आप लोग आज़ाद की ज़िंदगी जिए, किसी गुलामी की ज़िंदगी से, जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे उससे बाहर कर लेंगे। 10 साल पहले वादा किए कि गांव को हम आदर्श पंचायत बनाएंगे। आदर्श पंचायत बनाने के लिए तो बहुत सारे चीज़ की आवश्यकता होती है, तब जाके आदर्श पंचायत का सर्टिफिकेट सरकार देता है कि यह पंचायत आदर्श पंचायत है। तो वो तो खैर दूर की बात है। 10 साल उनको मौका मिला और 10 साल के बीच में जो वो अपना सीट होता है मुखिया के लिए, पंचायत भवन जिसको बोला जाता है, उसका भी निर्माण नहीं। तो अब इसके बाद उनको कितना मौका दिया जाए कि वो कम से कम पंचायत भवन बनवाएंगे या फिर आदर्श पंचायत बनाएंगे? एक टर्म काफ़ी है। एक ग्राम पंचायत को यदि मुखिया चाह ले तो 5 साल काफ़ी है आदर्श पंचायत बनाने के। पहले जो यहाँ के मुखिया थे उनका कोई भी विकास नहीं किया, बल्कि ये पंचायत का पूरा विनाश करके रख दिया है। विकास हुआ है सिर्फ 3-4 आदमी का विकास हुआ इस गांव में, बाद बाकी किसी भी पब्लिक से पुलिस यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का विकास नहीं हुआ है। इंदिरा आवास, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, हर चीज़ का किसी का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ पैसा निकासी हुआ है और खुद अपने पॉकेट में गया है। प्रेजेंट आपको सोलर लाइट पूरे पोल पे लगी है तीनों गांव में, गुरहनवा, दोस्तिया, महुआवा, ये पंचायत में आती है 3 गांव। उसके अलावा कोरोना टाइम में आपको N95 मास्क जो कि बाज़ार में आपको 50 रुपीज़ में मिलती है, वो आपको लगभग 20-22 हज़ार के आसपास में क्वांटिटी दिया गया है। सैनिटाइज़र दिया गया जो कि जेल बेस में जो ओरिजिनल होता है वो दिया गया ब्रांड कंपनी का। आपको लगता है कि इस बार बदलाव चाहिए? पूरे बदलाव चाहिए, पूरी बदलाव चाहिए। यहाँ लूट खसोट की पंचायत जो है लूट खसोट की हो गई है। अच्छे व्यक्ति का यह प्रतिष्ठा इज्जत नहीं रह रही है और बुरे लोगों का यहाँ प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल रहा है। 10 सालों से जो गरीबों को हक जो मिलना चाहिए वो अभी तक कहीं मिला नहीं है। झांसा दे दे करके इस पंचायत के जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। इस आशा पर चंद दलालों ने पैसा अपना पॉकेट में रख के काम चलाया, जनता को बेचा है, विकास कोई नहीं हुआ है। क्या लगता है आपके पंचायत में विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में? हमको यही लगता है कि अब विकास होने वाली है। हमारे कर्मठ युवा उम्मीदवार ये मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, लड़ रहे हैं, जीतेंगे, विकास को पूरा करेंगे। अब तक विकास नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है।